Hello everyone, hello my dear students. Welcome back to the channel once again. Ignite Learning with Pallavi. So, today we are going to do the power of music RTC based question, which is a very important for your exam point of view. So, please do watch this whole video till the end so that you will understand the whole extract based questions easily. And this is the I am just considering and I am explaining only two extract based questions, but the rest of them I have already shared the PDF on my Telegram channel. Please do subscribe and follow my Telegram channel as well, so that you will get the all PDFs and notes there only. So let's start. So start with the first extract, that is the fishes dived below the lake in frantic search for silence. So question number 1 is there कि why do the fishes dive below the lake? क्या ज़रूरत पड़ी? तो ज़रूरत ये पड़ी कि जो फिशेस थी ना वो भीष्म की टेरिबल और लाउड सिंगिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई थी. उन्हें उसकी सिंगिंग बिल्कुल पीसफुल नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने साइलेंस और पीस ढूंढने के लिए और लेक के डीप में वाटर में चले जाना सही समझा. तो यहाँ पे पोएट बहुत ह्यूमरस वे में दिखाता है कि इवन फिशेस भी उसकी सिंगिंग टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंटिक वर्ड का मतलब क्या है, क्या बताता है, फ्रैंटिक का क्या मतलब है, आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब है फियर या डेस्परेशन या कोई पैनिक को ये बताता है कि कोई अगर पैनिक हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ से लेकर अनकंफर्टेबल हो, दैट इज़ फ्रैंटिक. ओके, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन. तो विच इज़ अ हाइपरबोल, जिसमें एग्जैजरेशन दिखाया है कि उसकी म्यूज़िक सुनकर क्या हो गई, जितनी भी वो फिशेस थी वो और डीप चली गई. तो ये एग्जैजरेशन है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है ना ये चीज़. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जैजरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दिस लाइन इंक्रीज द ह्यूमर ऑफ द पोएम? ये लाइन ह्यूमर कैसे इंक्रीज करती है? बिकॉज पोइट इमेजिन करता है कि फिशेज अंडर वाटर साइलेंस सर्च कर रही हैं. ये एग्जैजरेटेड और अनरियलिस्टिक रिएक्शन रीडर्स के माइंड में एक फ़नी इमेज क्रिएट करता है. इवन आप आरटीसीज में मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चंस ही आपके आरटीसी और वही सेम आए, लेकिन मेरा कराने का पर्पस ये रहता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को करके जाओ. अगर आप मेरी पूरी वीडियो मेरी हर एक चैप्टर की वीडियोस कुछ पार्ट्स में, कुछ चीज़ों में डिवाइडेड होती है, आप उनको प्रॉपरली देख लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके नंबर कम आएंगे. प्लीज़ डू फॉलो इट एंड ईजीली यू कैन गेट अ गुड मार्क्स एंड वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, तो हर एक चैप्टर को, हर एक स्टोरी को, हर एक पोएम की वीडियोस अगर आप प्रॉपरली देखते हो, समझते हो, उसके क्वेश्चंस करते हो, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं, वो तो मैं कराती हूँ, आप उसको रेडी करते हो, प्रिपेयर करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड स्कोर. ओके, एंड यू विल गेन द नॉलेज एज वेल, आप समझ भी पाओगे इजीली. सो लास्ट क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन हाउ नेचर इज शोन रिएक्टिंग टू भीष्म सिंगिंग इन इस एक्सट्रैक्ट. एक एक्सट्रैक्ट में जो नेचर है ना भीष्म का, वो सिंगिंग से डिस्टर्ब दिखाई गई है. सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि फिशेस और एनिमल्स भी उसकी टेरिबल सिंगिंग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और साइलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ख़त्म होता है. लेट्स टॉक अबाउट द एक्सट्रैक्ट 2, दैट इज व्हेन समर कम्स वी हियर द हम्स. भीष्मलोचन शर्मा. ओके, तो भीष्मलोचन शर्मा है कौन? हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम? एक्चुअली भीष्मलोचन शर्मा जो है पोएम का कैरेक्टर है. ठीक है, कोई सिंगर नहीं है, कैरेक्टर है जो इस पोएम में लिया गया है. कि एक ऐसा सिंगर जो बहुत ही लाउड और पैशनेट सिंगर होता है, लेकिन इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक क्रिएशन करता है लोगों के लिए.
तो यहाँ पे भी जो पोएट है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि जो सिंगिंग है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो समर सीजन में हर जगह सुनाई देती है। तो ऐसा मतलब कि इतना बुरा गाना दैट मतलब इसका मतलब ये है। वॉट इफेक्ट डज हिज सिंगिंग क्रिएट ड्यूरिंग समर्स? क्या इफेक्ट क्रिएट करता है समर्स के टाइम पे? उसकी सिंगिंग हैप्पीनेस देने के इंस्टेड डिस्टर्बेंस एंड कन्फ्यूजन और क्योस क्रिएट करती है। हैप्पीनेस दे ना दे, लेकिन लोगों के लिए परेशानियां ज़रूर बढ़ा देती है। लोगों को सुनने में बिल्कुल भी प्रेजेंट फील नहीं होता, चाहे वो लोग हों, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इवन स्काई हो, ट्री हो, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सब अनकंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा टेरेबल फील करते हैं कि कहाँ से आ गया ये ऐसा म्यूज़िक। ठीक है, वाई डज द पोएट यूज़ ह्यूमर इन दिस ओपनिंग लाइन्स? बिकॉज पोएट ने इसीलिए यूज़ किया ताकि रीडर्स इंस्टेंटली एंटरटेन फील कर सकें। भीष्म की एग्जैजरेटेड सिंगिंग एक फ़नी और कॉमिक इम्प्रेशन क्रिएट करती है। तो ये इसमें बताया गया है, एक्सप्लेन ये किया गया है कि जो भी ओपनिंग लाइन्स में इसीलिए कहा गया है जिससे कि लोगों को और हम जैसे रीडर्स को ऐसा लगे कि हाँ ये सच में पोएम बहुत फ़नी होगी। ठीक है, इसीलिए। और पोएट ने ये क्यों क्रिएट किया एक कॉमिक इम्प्रेशन भीष्म इन दीज लाइन्स? क्योंकि एक ऐसा सिंगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है जिसका वॉइस अनरियलिस्टिकली हर जगह स्प्रेड हो जाता है। ये एग्जैजरेशन और फनी डिस्क्रिप्शन उसका कॉमिक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। ओके, सो लास्ट द क्वेश्चन इज कि व्हाई डू दिस ओपनिंग लाइन सजेस्ट अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम? ये ओपनिंग लाइन्स सजेस्ट करती हैं कि पोएम म्यूज़िक की पावर के बारे में है, लेकिन प्लेजेंट म्यूज़िक के इंस्टेंट पोएट ह्यूमरस वे में टेरिबल सिंगिंग को प्रेजेंट करता है जो डिस्टर्बेंस एंड क्योस क्रिएट करती हैं। कहने का ये मतलब है कि म्यूज़िक कितना भी प्लेजेंट हो वो तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो अनप्लेजेंट होता है, जैसे ही वो हमारे अच्छे नहीं लगते, हमारे कानों को अच्छे नहीं लगते बेसिकली, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, बहुत ही पीसफुल फील नहीं होता। अब तक से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। उन पार्ट्स को आप देख लोगे तो आपको आरटीसीज इजीली समझ आ जाएंगी। रेस्ट ऑफ द ऑलरेडी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज़, अगर ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो, एंड तक ज़रूर देखो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so that you will get the first notification of the poem and of these videos. मैं regularly video post करती हूँ and my shorts, do visit it and like it, share it, subscribe it. Thank you very much and take a very good care of yourself and in summers as well. So do it, do study, work hard and achieve your goals. Thank you very much.